और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। बड़ी जानकारी देते हैं आपको, ईरान ने किसी भी समझौते से इनकार किया है। इजराइल लेबनान युद्ध विराम ने अब बढ़ाई है यूएस ईरान बातचीत की उम्मीदें। प्रदीप जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, जंग की आग के बीच कुछ राहत की खबर, अब इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध विराम हुआ है, जिससे अब यूएस और ईरान के बीच भी बातचीत की और सकारात्मक बातचीत, मैं यहां पर शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगी, सकारात्मक बातचीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। देखिए बिल्कुल रंजना, और ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके से जो युद्ध और जो इजराइल की जो इसमें एंट्री और लेबनान पर फोकस करते हुए हमले हुए थे, तो अब एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जो इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत हुई है लंबे अंतराल के बाद, उसमें सहमति बनी है सीज फायर को लेकर। और एक बड़ी मांग थी ये ईरान की कि पहले लेबनान में भी हमले रुके, सीज फायर वहां पर भी लागू किया जाए। तो ये शर्त पूरी होती हुई नजर आ रही है। जो वार्ता यहाँ पर इस्लामाबाद में हुई थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन बेनतीजा भी पूरी तरीके से नहीं रही तकनीकी वजह अगर इसी देखें। और ट्रंप जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, एक और बड़ा दावा करते हुए नजर आए हैं कि जो इनरिच यूरेनियम है वहां पर ईरान में, उस तक पहुंच सुनिश्चित करने पर ईरान ने सहमति दे दी है। ये ट्रंप की ओर से दावा किया गया। ईरान की ओर से इस पर एक प्रतिक्रिया जो देखने को मिली है उसको खारिज कर दिया गया। यानी सिविल उद्देश्यों के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जैसे ईरान पहले से चला रहा था वो उसका अधिकार है, और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उनकी निगरानी में होता है, तो उसके लिए उसने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन जो राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनने देंगे ईरान को, और जो रिजीम चेंज को लेकर एक दावे थे, उसको लेकर युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और इस बीच पूरी दुनिया ने देखा कि मिडिल ईस्ट में जो ईरान का जोरदार पलटवार था, उसने किस तरीके से इस युद्ध की विभीषिका को यहाँ पर बयान कर दिया। और उसके बाद चिंताएं बढ़ी थी, मिडिल ईस्ट के देश सक्रिय हुए क्योंकि उनके ऊपर हमले हो रहे थे। ईरान ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर, जबकि वो यूएस के ठिकानों पर हमले कर रहा था, ये इसके अलावा तेल अवीव में इजराइल पर हमले। तो अब जो घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि लेबनान में सीज फायर हुआ है इजराइल और लेबनान के बीच, और ये एक बड़ी मांग थी। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर जो दावे किए गए, नाकेबंदी की गई, ये एक ब्लॉकेड किया गया है। और ट्रंप का ये दावा है कि इसने बड़ा असर डाला है। बम गिराने के से ज्यादा असरदार ये तरीका माना जा रहा है, क्योंकि नाकेबंदी होने से ईरान का व्यापार बाधित हो गया है, और ये कहीं ना कहीं उसके आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाएगा। और इसीलिए समझौते पर जो यहाँ जो रजमाइश देखने को मिल रही है, आसिम मुनीर जो इसमें लगे हुए हैं, जो चीफ आर्मी है पाकिस्तान के, इसके अलावा शहबाज शरीफ कतर पहुंचे हैं, तो उनके जरिए अमेरिका, ट्रंप जो है अपने मैसेज का आदान प्रदान यहाँ पर करा रहे हैं ईरान के साथ, क्योंकि वो वार्ता की कड़ी बने हुए हैं। लेकिन मध्यस्थता को लेकर जो कोशिशें हो रही हैं, और उसमें अगली वार्ता जल्द ही होगी पाकिस्तान में। और ट्रंप ने ये इशारा किया है कि अगर इस पर कोई समझौता होता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। एक बड़ा बयान ये रजना माना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।